जय हिंद साथियों, आइए हम भारत के अपवाह तंत्र पर चर्चा करते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब भारत की नदियों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, भारत की नदियां मुख्यतः गंगा यमुना, या यूं कह लीजिए हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, अंतःस्थलीय नदियां। तो ये हिमालय नदी तंत्र पर हम चर्चा करेंगे, या भारत की नदी तंत्र पर चर्चा की जाएगी। देखिए, भारत की नदी तंत्र है, ये एक पहला नंबर हिमालयी अपवाह से है। यानी वे नदियां जो हिमालय के पहाड़ से, ग्लेशियरों से, हिमनदों से, गोमुखों से निकली हैं, उन्हें हिमालयी तंत्र की नदियां कही जाती हैं। वे नदियां जो हिमालय के पर्वत से निकली हैं, वे हिमालयी नदियां कही जाती हैं। दूसरे नंबर पे है प्रायद्वीपीय नदियां। देखिए, भारत का जो दक्षिणी भाग है ये पर्वतों से बना हुआ है। यहां से जो नदियां निकलती हैं इनको प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे अंतःस्थलीय नदियां होती हैं, जो हिमालय से निकलकर कहीं जो है बीच मैदान में गायब हो जाती हैं, उन्हें अंतःस्थलीय नदियां कहा। देखिए, आप जब चर्चा करते हैं हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। साथियों, सिंधु नदी तंत्र, देखिए यहां हिमालय से निकलने के बाद पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में आने वाली नदियों को सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। और देखिए, आप आगे सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गोमल, गिलगित, ये सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र की नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गोमल, गिलगित। अब गंगा नदी तंत्र में गंगा, यमुना, सोन, चंबल, घाघरा, केन, गंडक, कोसी, बेतवा, गोमती, शारदा, महानंदा, ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाती हैं या किसी नदियों से समाती हैं। ये गंगा नदी तंत्र, इनकी मुख्य नदी गंगा नदी है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तिब्बत के राकसताल मानसरोवर से निकल के जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उनमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी, मानस नदी, सुवनगिरी नदी, दिवांग नदी, लोहित नदी, ये नदियां भी बंगाल की खाड़ी में आके सागर से मिलती है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। देखिए मित्रों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को महानदी उड़ीसा में, गोदावरी, दक्षिण गंगा, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार, बैगई। देखिए, ये नदियां बंगाल की खाड़ी में समाती हैं, सागर से निकलती पर्वत से हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। इन्हें पूर्वी अपवाह तंत्र नदी कहा जाता है अथवा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कहा जाता है। इसी तरह से अरब सागर में गिरने वाली, पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, इसमें है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, सोम। ये नदियां पश्चिमी घाटों से या प्रायद्वीपों से निकलकर ये अरब सागर में समाहित हो जाती हैं। और इसी तरह से कुछ नदियां अंतःस्थलीय हैं, इनकी चर्चा हमने किया कि ये घग्घर, लूनी, कांतली, ककनी, ये नदियां जो है ये किसी बड़े स्रोत से निकलकर और मैदानों में मिल जाती हैं। इन्हें अंतःस्थलीय नदियां कहा जाता है। आइए नदियों के उद्गम स्थल की भी हम चर्चा कर लें। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिंधु नदी तंत्र में नदियों के उद्गम स्थल की। सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले सिंधु नदी की हम चर्चा करते हैं। सिंधु नदी ये जो है मानसरोवर झील से निकलकर अरब सागर में समाहित होती है। देखिए मित्रों, सिंधु नदी मानसरोवर झील यहां तिब्बत से निकलकर अरब सागर में पाकिस्तान के रास्ते प्रवेश करती है। सतलज नदी, ये राकसताल, ये भी मानसरोवर के पास में ही है। राकसताल से निकलकर चिनाब नदी में मिलती है और चिनाब नदी जो है चंद्रा व भागा
जो दो नदियों का मिश्रण से जो है बनती हैं और ये सतलुज नदी में जाके मिलती हैं साथियों। चिनाब नदी के बाद रावी नदी, रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती हैं और यह रावी नदी चिनाब नदी में जाके मिल जाती हैं। झेलम नदी मित्रों शेषनाग झील से निकलकर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए ये सिंधु नदी के उद्गम, जो सिंधु नदी तंत्र था, इनमें से 4-5 नदियां थी जो ज्यादा, जहां से कृष्ण बहुत बनते हैं। और उसके बाद गंगा नदी तंत्र की चर्चा करते हैं। गंगा नदी में, गंगा जो नदी है यह गंगोत्री के गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी, 2525 किलोमीटर। यह गंगोत्री के गोमुख से निकलकर अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। देखिए यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती हैं। और इसी तरह से आगे घाघरा नदी जो है, वो घाघरा नदी चुंग हिमानी से निकलकर छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है, छपरा बिहार में है। और गंडक नदी हिमालय से निकलकर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तिब्बत के पठार से निकलकर भागलपुर में गंगा नदी से मिल जाती हैं। ये गंगा नदी तंत्र की नदियां हो गई। इसी तरह से हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। देखिए मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलकर ये गंगा में पद्मा से मिलती हैं। ये पद्मा नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है साथियों। उसके बाद मानस नदी तिब्बती हिमालय से निकलकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तीस्ता नदी जो है काफी चर्चा में है। तीस्ता नदी जो है यह चोलामू झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की 3-4 नदियां हैं। आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, जो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की नदियां थी, तो पूर्वी घाट में जो है महानदी, ये महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये निकलती कहां से? महानदी रायपुर की पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी उड़ीसा होते हुए रायपुर की पहाड़ी से निकलकर उड़ीसा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर से निकलकर ये जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के गंगा मूल चोटी से निकलकर कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। और कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलकर साथियों ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि ये जो है पूर्वी घाट की नदियां, यूं कह लीजिए बंगाल की खाड़ी में समाहित होने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, इन्हें पूर्वी घाट की नदियां कहा जाता है। और अब चर्चा करते हैं पश्चिमी घाट की नदियों की। मित्रों, पश्चिमी घाट की नदियों में नर्मदा नदी अमरकंटक से, एमपी के अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। और साबरमती नदी अरावली पर्वत के उदयपुर से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिलती है। और माही नदी थार जिला एमपी से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिलती है। और लास्ट में चर्चा करते हैं लूनी नदी की, जो अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलकर ये कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। कच्छ के रन में लूनी गायब हो जाती है। तो देखिए नदियों का तंत्र जो था, ये कहीं ना कहीं से आप इसको बढ़िया से समझिएगा। एक कहां से नदी निकलकर कहां जाके मिल जाती है। धन्यवाद सर।